क्या हुआ, मैं आपको भेजा और मैंने बोला कि जाइए बच्चे गिनकर आइए, क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा, तो आप बोलोगे मैम 0 बच्चे हैं, फिर 1 बच्चा आके बैठा, फिर 2 बच्चे आके बैठे, फिर 3। अब आते हैं अपन इर्रेशनल नंबर। ये बोलता है मैं तो ना मानू किसी चीज में, ना मैं टर्मिनेट करूंगा ना मैं रिपीट करूंगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। बच्चा क्या करता है, बच्चा पूरा सॉल्व करने बैठ जाता है। अरे मेरे प्यारे क्यूटी, मेरे बिड़ू, पावर 0 है तो 1 करो ना आंसर, क्या करना है इतना सोचना, क्या अपना दिमाग मगज मारी। तब एक दानवीर आया और दानवीर बोलता है मैं तुझे अपने अंडर लूंगा, दैट इज रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स इन सबके पापा जी है। हाय, हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। मेरे क्यूटीज, मेरे बिडूज, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल पे मेरे क्यूटीज, मेरे बिडूज का। अच्छा, आज क्या पढ़ने वाले, एक शेर व शायरी से बताऊंगी। हमें सब समझते हैं कि हम हैं डम, हमें सब समझते हैं कि हमें डम, जो कि हम नहीं हैं। हमें सब समझते हैं कि हमें डम, और आज हम पढ़ेंगे 40 मिनट में नंबर सिस्टम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। फटाफट से देखते हैं अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले, और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको टारगेट भी तो सेट होना चाहिए, हमारा पता तो होना चाहिए। वो भी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे बेटा, और ये फ्लो चार्ट आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई नंबर सिस्टम होता क्या है, तो हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम क्या होता है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल द नंबर्स, जिसको हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, नंबर्स को लिखना सीखते हैं, और अच्छे से रूल्स को यूज करके लिखना सीखते हैं। नंबर सिस्टम 2 टाइप के इसमें हमारे नंबर्स होते हैं। एक आपके क्या क्या नंबर्स होते हैं, एक आपका रैशनल रियल नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी। इमेजिनरी हमारे कोर्स में नहीं है। रियल नंबर जो असली नंबर, बिल्कुल असली, अभी क्या होते हैं इनको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस चैप्टर में अपन रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं मेनली, दैट इज वन इज रैशनल, दूसरा इरैशनल। तो अपन रैशनल इरैशनल पढ़ेंगे। अच्छा, अब अपन रैशनल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रैशनल में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होंगे, उसके अंदर नेचुरल, होल सब पढ़ेंगे। फिर इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ये टॉपिक कवर करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इरैशनल का भी पढ़ेंगे, और एक्सप्रेसिंग रैशनल नंबर इन पी/क्यू फॉर्म, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। इरैशनल में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, इरैशनल में हम पढ़ेंगे इसके अंदर लोकेटिंग इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक हम रैशनल नंबर को करते आए थे, ठीक है। इंसर्टिंग इरैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, ये भी पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। और अगर इन दोनों के ब्लेंड से हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा दिए जाए तो क्या होगा, और ऑपरेशंस लगाने के बाद इसी की हेल्प से हम रैशनलाइजेशन सीखेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये चैप्टर काफी लेंथी है बट इजी है, तो ये सब टॉपिक्स अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम अपन स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलिए काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, ये जाइए उस क्लास के अंदर गिन के बताइए बच्चे कितने हैं, तो आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे नेचुरली। तो नेचुरली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, एंड टिल इन्फिनिटी, टिल दिल्ली के बाहर तक आप ले जाओ। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हो, ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी दे आर गोइंग, दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद ऐसे नंबर्स, अब क्या हुआ, मैं आपको भेजा और मैंने बोला कि जाइए बच्चे गिनकर आइए, क्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा, तो आप बोलोगे मैम 0 बच्चे हैं, फिर 1 बच्चा आके बैठा, फिर 2 बच्चे आके बैठे, फिर 3। तो ऐसे नंबर्स जिसमें फिर 0 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी दे आर गोइंग, तो उन्हें होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जिनमें 0 मतलब नेचुरल में 0 जुड़ जाने से होल नंबर बन जाते हैं, तो होल नंबर नेचुरल के पापा जी हो गए। अब क्या हुआ, हमें ये चीज हमने 5th क्लास तक पढ़ी, 6th में हमें ये चीज पता चली कि 0 से छोटे भी नंबर्स होते हैं, दैट इज नेगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जब ये नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का मेल मिलाप हुआ तो हमें क्या मिला, हमें इंटीजर्स मिले, कि इंटीजर्स इज अ ब्लेंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, और 0 इज नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव। तो ठीक है, तो अपना पूरा इंटीजर्स किसका, होल नंबर्स का, 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4, दैट इज देखिए 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, एंड दिस इज -1 -2 एंड टिल नेगेटिव इंफिनिटी इट इज गोइंग। तो ये आपके इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इंटीजर्स तक, नेगेटिव इंटीजर्स तक चले, फ्रैक्शंस बोले हम कहाँ जाएं, डेसिमल बोले हम कहाँ जाएं, तो उनको बोला नॉन इंटीजर्स ने कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, फ्रैक्शंस को बोला तुम आ जाओ, डेसिमल को बोला तुम आ जाओ। फिर नेगेटिव फ्रैक्शंस बोले कि हम फ्रैक्शंस में जा नहीं सकते, जैसे -2/3 है, ना वो फ्रैक्शन में जा सकता, ना वो डेसिमल में जा सकता, ना वो इंटीजर्स में, तो वो कहाँ जाए। तब एक दानवीर आया और दानवीर बोलता है मैं तुझे अपने अंडर लूंगा, दैट इज
रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स इन सबके पापा जी, फ्रैक्शंस होते हैं वो भी रैशनल के अंडर आ जाते हैं, तो रैशनल सबके पापा जी बने। लेकिन अब जब कोई इतना दानवीर बनता है तो उसका एंटी भी निकलता है, तो उसके एंटी कौन निकला? इररैशनल। जो थोड़ा जो बचे हुए नंबर्स थे, जो थोड़े से ऐसे कम्युनिटी से बाहर रह गए थे, जिसको रैशनल अपने अंडर नहीं ले पाया, उसको इररैशनल ने अपना एक संगठन बना के अपने अंडर ले लिया। और इन सबके, अब देखो लड़ाइयां हो रही तो संभालने के लिए पापा जी तो होने चाहिए, सबके पापा जी सबसे इंपॉर्टेंट निकले कौन? रियल नंबर, जो असली, जो बिल्कुल जो असली वही पापा जी, सिंपल एज दैट। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारा रियल नंबर्स के अंडर रैशनल आते हैं, इरैशनल आते हैं, उनके सारे बच्चों के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इररैशनल क्या होते हैं, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, क्योंकि तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो सबसे पहले व्हाट इज रियल नंबर्स? रियल नंबर्स इज अ ब्लेंड ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स। रियल नंबर इज अ ब्लेंड ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो हमारी जो होल हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो। रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। और दूसरा, ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करते हो, जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर, ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर रहे हो, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हो, सारे नंबर वो रियल होंगे। तो रियल नंबर की दो डेफिनेशन हमारे पास आई। ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर जो होल अपने जो एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर। अब आते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हमें रैशनल नंबर्स पता होने चाहिए कि भाई व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाय क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ भी हो न्यूमरेटर, कुछ भी डिनोमिनेटर, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट कुछ भी हो, उसमें सब में हमारा रैशनल नंबर होगा। बस एक कंडीशन है कि क्यू जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होगा। तो देख लो, रैशनल नंबर्स आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस या पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये है कि क्यू कभी जीरो नहीं होगा। बेटा अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो प्रलय नहीं आ जाएगी, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे नंबर को नॉट डिफाइंड नंबर कहते हैं। मैथ्स में ऐसे नंबर की कोई जगह ही नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ऊपर नीचे, ऊपर भी जीरो, पी भी जीरो चलेगा। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर 2/3 है रैशनल है, -2/3 है रैशनल है, 2.5 है, अब देखो उसको पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिख दिया, 25/10 पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो 2.5 है। अच्छा मैं बोलती हूँ 3, क्या 3 आपका रैशनल नंबर है? हाँ, लो 3/1 लिख दिया। क्या -1 आपका रैशनल नंबर है? हाँ, लो मैंने नीचे 1। अरे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो तो वो रैशनल हो जाएगा। अब रैशनल का उल्टा ऐसा नंबर आया, दैट इज इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे क्यू जीरो हो चाहे नहीं हो। वैसे तो क्यू कभी जीरो, देखो क्यू जीरो होने की गुंजाइश ही नहीं है, फिर वो मैथ से ही, वो तो रियल नंबर इमेजिनरी के पूरी दुनिया से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स, irrational numbers are the number set of real numbers that cannot be expressed in the form of ratio। रेशियो और फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इररैशनल होते हैं। रैशनल का उल्टा इररैशनल। रैशनल में रेशियो वर्ड आ रहा है इसलिए हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें इररैशनल, रैशनल का उल्टा, तो नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा रियल होते हैं, रियल के दो बच्चे होते हैं, और हमने पढ़ लिया कि भाई इररैशनल और रैशनल हमको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसके जो और भी कैटेगरीज है, जो आगे ये डिवाइडेड है, वो डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे डिवाइडेड है, मतलब रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको 2 से 3 बातें अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आपको एक वर्ड टर्मिनेटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग का, और एक आपको वर्ड पता होना चाहिए, या तो रिपीटिंग या रेकरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिंग का मतलब क्या होता है, या टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, वॉर टर्मिनेट हो गई, एंड हो गई, तो ये टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी खत्म नहीं होना। रेकरिंग का या रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, रिपीट होना। और नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है, बात एक ही है दोनों का मतलब, कि कभी भी रिपीट ना होना। अब सुनना, आपको ये चीज समझ में आई? अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ बेटा, देखो इधर, रैशनल नंबर्स का जब डेसिमल एक्सपेंशन करा, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? जब ये सारे नंबर्स हैं, जब p बाई क्यू की फॉर्म में है तो डिवाइड करा तो डेसिमल में फॉर्म आया। अब डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे हमने इसे रैशनल और इररैशनल में बांटा। अगर हमारा डेसिमल का जो एक्सपेंशन है, जब डेसिमल में नंबर अगर हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है, मतलब खत्म हो गया, मतलब ऐसा आ रहा है नंबर, p बाई क्यू को हमने अगर डेसिमल में करा तो वो 0.259 खत्म हो गया। तो अगर नंबर कहीं पे जाके एंड हो रहा है डेसिमल के अंदर तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। क्यों है? क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात आई, अब ऐसा नंबर
जो टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट हो रहा है बार बार, रेकरिंग है, तो ऐसे भी रैशनल के अंडर आए। जैसे कि देखिए 0.25, 25, 25, 25 सो ऑन। अब देखिए 25, 25, 25 ले जाओ ब्रह्मांड के बाहर तक, आपका ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट 25, 25, 25, 25 रिपीट हो रहा है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.25 पे बार। तो ये इसकी ब्यूटी हुई। अब आते हैं अपन इरेशनल नंबर। ये बोलता है मैं तो ना मानू किसी चीज में, ना मैं टर्मिनेट करूंगा ना मैं रिपीट करूंगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। जैसे कि एग्जांपल देखिए 0.2, 9, 8, 7, 0, 0, 1, 3 एंड टिल सो, मतलब नंबर्स रिपीट ही नहीं हो रहे, कुछ भी चल रहा है, तो ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये आप देखेंगे खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन अगर रेकरिंग है तो आपके इरेशनल के अंडर आएंगे। और आप देखिए इन वाले नंबर्स का जब आप देखेंगे तो आप P अपॉन Q की फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बट आप इसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि यार इसको तो मैं डिवाइड करके 1000 से कर सकता हूँ रिप्रेजेंट, इसको कैसे करूँ, ये इसमें कितने 1000 लगाऊंगा, नीचे कितने जीरो लगाऊंगी। तो बेटा इसके लिए क्वेश्चन एक टाइप आएगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल, इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक पूरे चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट है वो पढ़ा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्या मतलब, तब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल, हमें बताना है कि वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल। जैसे कि फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट √23 है। अब हमने पढ़ा कि भाई इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं कर सकते। इरेशनल का एग्जांपल क्या था, √2, √3, √4, √5। ऐसा नहीं कि हर रूट का नंबर आपका जैसे आपको रूट दिखे आपको आप इरेशनल कर दो, नहीं। आप ये देखिए कि वो जो रूट है उसके अंदर वो आगे सिंप्लीफाई हो पा रहा है कि नहीं। अब जैसे √23 है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का रूट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, तो यस इट इज इरेशनल। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड कौन है आपका, √225। जब हमने √225 का स्क्वायर रूट निकाला तो 15 आया, मतलब, और 15/1 लिख सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये रैशनल हो गया। मतलब हर रूट का नंबर इरेशनल नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर अपन। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, 0.3796। देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म पे है। अब आपको देखना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अरे भैया टर्मिनेट हो गया, मतलब ये p/q की फॉर्म में अगर मैं चाहूं तो इसे मैं रिप्रेजेंट, देखिए कर भी दिया मैंने इसको, तो ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो ये भी रैशनल हो गया। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं अपन दूसरे वाले पे इधर। अब दूसरा आपका कौन है, दैट इज आपका फोर्थ वाला। फोर्थ में कौन है आपका 7.478, 478। अब देखिए खत्म तो नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं है, बट रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब वो रैशनल हो गए। अब हम आते हैं फिफ्थ पर। अब आप देखिए 1.10, 100, 1000, 1000। आप ये देखिए खत्म नहीं हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा है। अब लोग 0 और 1 रिपीट तो हो रहा है, बट एक इंटरवल, एक रेगुलरिटी के साथ रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो दे आर नीदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, ये इरेशनल का केस हो गया। तो हमने सारे टाइप के एग्जांपल से रिवाइज भी कर लिया कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा हर रूट का नंबर रैशनल नहीं, इरेशनल नहीं होता। आप उसको सिंप्लीफाई करके देखिए, अगर वो स्क्वायर रूट निकल गया किसी का तो वो तो रैशनल हो जाएगा। अब √9 है, 3 उसका स्क्वायर रूट निकल गया तो वो तो आपका रैशनल हो गया। तो इसीलिए हर रूट के नंबर को आपको इरेशनल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इधर देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालना है और फिर बताना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कि भैया टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए पहला आपका क्या है, 329/1000। चलिए इसको डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने करा तो 3 0 है, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा, तो 0.329, 329 नहीं 329। अब आप देखेंगे टर्मिनेट हो गया, मतलब दिस इज टर्मिनेटिंग, और कुछ आगे देखना ही नहीं, टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये आपका रैशनल हो गया, बात खत्म। और देखिए सारे रैशनल है p/q की फॉर्म में, आपको बस ये बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस आपका क्या है, सेकंड केस है 1/6। तो पहले आपको 6 को 1 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 6 के टेबल में 1 नहीं 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा। 10 नहीं आता, 6 आता है, 1 बारी में माइनस करा, 4 बचा, फिर से एक 0 लगाया। 40 नहीं 36 आता है, 6 बारी में, फिर माइनस करा, 4 बचा, फिर से 0 कैरी लिया। देखो ये 1.10 को बियर कर सकता है। अगर आपको 2 0 लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे तो ये 1 पॉइंट नहीं, इसके लिए फिर आपको इधर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। ये भी 36 चला, फिर से इधर 6 आ गया, फिर से इधर 40, ऐसे सो ऑन, इधर 6 6 6 6 6 6। इसका मतलब 0.1666666। इसका मतलब इट इज नॉट एंडिंग,
इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, बट रिपीट तो हो रहा है बार बार। तो इसका जो केस बना, हमको जो मिला, दैट विल बी व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, बट रेकरिंग हमें इसका सीन मिल गया। तो ये हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो निकालना भी सीख लिया। तो हमने जो 3 टाइप के क्वेश्चंस करे उससे हमारा जो बहुत अच्छे से हमें कमांड मिल गई कि क्या आगे जो 2 टाइप के करे कि इसमें आगे किस कैटेगरी में फॉल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने रैशनल इरैशनल क्या होता है पढ़ा, उनको आगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े, उस पर क्वेश्चन करे। अब क्या हुआ कि भाई हमने शुरुआत में बोल दिया कि भाई रैशनल है, इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रैशनल होगा, चाहे कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो उसका, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तब भी काम बन जाएगा। अब इसमें इसने दे दिया कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे करके दिखाओगे? भाई आपके दिमाग में आया 0.666 सो ऑन, है ना। अब आपने पॉइंट हटाया और आपने 1 लगाया, अब आप कितने 0 लगाओगे? कितने? आपको तो पता ही नहीं 6 कहां तक जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा, तो आपका 0 भी एंड नहीं होगा। तो ये तरीका तो काम ही नहीं आया मैडम जी। तो अब क्या करें? अब हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में हमने बोल तो दिया है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? तो सुनो, अगर आपके मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको अब रिप्रेजेंट करने को दे दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया है 0.4747474747, जिसको मैं लिख सकती हूँ क्या 0.47 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि जो चीज जितनी रिपीट हो रही है, जैसे 47 रिपीट हो रहा है तो 47 पे बार, मान लो 0.478 होता तो 0.478 478 478 तो 478 पे बार होता। अब इसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है? P अपॉन Q, मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन, इसको एक तरीका, एक पैटर्न है जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसको कर लो लेट 0.47 बार को आपने x लेट कर लिया, ठीक है। आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने जो x इज इक्वल्स टू 0.47 बार मान लिया, उसको 1 नाम डाल के छोड़ दीजिए। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, आपकी बार कितने डिजिट्स पर है? 1 डिजिट की, 2 डिजिट की, 3 डिजिट, 2 डिजिट्स पर है। 2 मतलब आप 100 से, अगर 1 डिजिट पर होता 0.4 0.4 0.4 तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन को। अगर 2 डिजिट पे होता तो आप 100 से करो, 3 पे तो 1000 से करो। अभी 2 डिजिट पे बार है तो आप क्या करेंगे, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स दोनों तरफ होगा 100x इक्वल्स टू में। अब देखिए इधर, अब आप एक चीज बताइए, जब 0.474747 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 जीरो ने इसको इधर रिप्लेस करके 47.47 ले गया, मतलब 47.47 बार लिख सकते हैं अपन इसे। तो मैं यहाँ पे जब ये पूरा 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 जीरो ने इसको रिप्लेस करके 47 इधर लिया और बाकी का 47 बार में मेरा चल ही रहा है। इसको मैं नंबर 2 डाल के छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने इसको x माना, 2 पे बार था, 100 से मल्टीप्लाई करा, मुझे मिला। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 वाली इक्वेशन में से 1 वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करा तो 100 माइनस x करा तो ये तो हो जाएगा आपका 100x माइनस x, और ये आपका हो जाएगा 47.47 बार माइनस, भाई ये वाला, ये पूरा इस पूरे से माइनस हो जाएगा 0.47 बार। अब इधर माइनस करके देखते हैं अपन, जब 47.47 बार और इसमें से ये माइनस हुआ तो भाई बार वाले से बार वाला तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 47 बचा माइनस होने पे। तो इसका मतलब यहाँ तो 99x बचा और यहाँ पे 47। अरे यार ये बार ही तो हटाना था, सारा स्यापा ही बार का था। अब देखना आप इधर, अभी आप देखिए इधर, अब x इधर ही है, आप क्या करिए 47 इधर ही है, दहेज में चल रहा 99 को यहाँ चिपका दीजिए। और x आपने क्या माना था, 0.47 को आपने क्या माना था, x माना था बार पे, तो लो 47/99 मेरा आ गया। लो ये लो P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ तो गया। और क्या चाहिए, क्या सोचना है इतना, आपको क्या चाहिए था, आपको उसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में करना था। कितना इजी, 4 स्टेप का है। पहले आपने इसको x लेट करा, अगर 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करा, फिर आपने इसको दोनों इक्वेशंस को जैसे आपका आंसर आया माइनस करा, आपको अपना बार अपने आप हट गया। आपको ऐसा जुगाड़ बिठाना है कि आपका बार से बार इक्वल आके कट जाए, इक्वल लाना है पहले बार से बार और उसको काट देना है, और आपका बार हटते पॉइंट हट जाएगा, आपको सब मिल गया, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग इन P by Q फॉर्म, जो रैशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं इंसर्टिंग, कि भाई 2 रैशनल के बीच में बहुत सारे रैशनल डालो, 2 रैशनल के बीच में इरैशनल डालो, 2 इरैशनल के बीच में इरैशनल डालो। बहुत आसान है, बहुत। ये वाला क्वेश्चन तो हम 7वीं क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स के बीच में कि 2 से 3 या 3 से 4 जितने भी आपको रैशनल नंबर्स डालने हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई 3/5 है और एक 4/7 है, ऐसा क्वेश्चन। अब इसके बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर डालने हैं। मैं बोलती हूँ 5 नहीं, मैं कहती हूँ 6 7 8 9 जितने डाल सकते हो डालो।
अब मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगी आपको जिंदगी भर याद रहेगी, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, एक टेक्निक बता रही हूँ। सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर। देखो जब तक हम इसमें कंपैरिजन एक तरीके से कर रहे हैं, क्या हम म्यूजिशियन और डॉक्टर को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमें इसका डिनोमिनेटर, हमें इसका प्रोफेशन सेम बनाना है, तभी कंपेयर कर सकते हैं, तभी इसके बीच में कुछ डाल सकते हैं। तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एलसीएम जब लिया तो उसका 35 आया, तो 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे बल्ले बल्ले हो सकते हैं, ठीक है। और इसको भी ऊपर, भाई देखो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, अगर यहाँ 7 से करा तो ऊपर भी 7 से। अब देखो 5 7 जा 35, इसको भी 35 बनाने के लिए 5 से करो। अब यहाँ 5 से करा तो यहाँ भी 5 से करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है। 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, 4 5 जा 20 और नीचे 35। अब बेस सेम आ गया। अब 20 और 21 के बीच में बहुत सारे नंबर कहाँ हैं? कहीं नहीं आए, एक भी नंबर नहीं आ रहा, फिर से स्यापा आ गया। पर आपने डिनोमिनेटर सेम जरूर बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं कहती हूँ मान लो 9 नंबर निकालने, 10 कितने भी निकालने, 5 6, आप कुछ मत करो, आपका स्टेप कुछ नहीं होगा। आप सीधा इस पूरी सबको, हर चीज को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधा बिना सोचे समझे। तो ये हो गया 110/350 और ये हो गया 200/350। अब 200 और 110 के बीच में आपके पास कितने नंबर है? आपके पास कितने नंबर है भाई? 201/350, 202/350, 203/350 एंड 204, 205, 206, 207, 208, 209 टिल, मतलब 9 नंबर्स मिल गए आपको इसके बीच में। मिल गए कि नहीं मिल गए? अच्छा, उसके अलावा अगर बोलते, मान लो उसने बोला 50 नंबर निकालो, तो आप कुछ मत करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जितने ज्यादा नंबर बोले आप उतने ज्यादा 100 वाली चीज से कर दो। आपको बोले चलो 500 कुछ निकालो नंबर, आप 1000 से कर दो। कुछ नहीं है, इतना सोचना नहीं है इतना, बस आपको मेन मोटिव रखना, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो राजा है, और प्रोफेशन सेम बनाओ, म्यूजिशियन और डॉक्टर को कंपेयर मत करो। अब आते हैं, अगर आपके आ जाए कि कोई दो रैशनल के बीच में इरैशनल बताओ, और आसान है। अब देखो इधर, जैसे कि उन्होंने बोल दिया ये क्या है, 5/7 एंड 9/11 क्या है आपके? ये आपके रैशनल है, पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो रैशनल हुए ना भाई हैं। अब देखो 5/7 का जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन करा तो मुझे कुछ 0.7142 के जैसा ऐसा मिला, टिल सो ऑन, ठीक है। जब मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन करा तो 0.818181 मुझे इसका टिल सो ऑन डेसिमल एक्सपेंशन मिला। ये तो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। मुझे इसको क्या लाना है? इरैशनल नंबर इसके बीच में बताने। इरैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखो इसको ऐसा रखना है कि देखिए ये तो रिपीट हो रहा होगा एक टाइम के बाद, है ना, तो ये भी रिपीट हो रहा है। अब आपको उसको ऐसा रखना है कि भाई 0.71 है ना, तो आप 72 ले लो। 81 और 71 के बीच में कौन आता है? 72 73, मतलब हजारों लाखों करोड़ों नंबर अभी हम बना सकते हैं। देखो 720 7200 720000 टिल सो ऑन। ऐसे ही 0.75 ले लो, 750 7500000, फिर 75, फिर 2, मतलब कुछ भी लिख दो यार, फिर 0 पॉइंट। अब आपको 71 72 73 74 75 76 78 880 ले लो। 81 से पहले 80 आता है, 8000005555, कुछ भी ले जाओ। मतलब आप पता है भी कितने नंबर लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए? मैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में लिख सकती हूँ, इनफाइनाइट। यही तो नंबर सिस्टम है कि आपको एक रूल यूज करके बस नंबर ही लिखने सारे। तो देखो हमने इरैशनल नंबर मिला। अब ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, आप देखना, और नॉन रिपीटेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। सो दिस इज द ब्यूटी, गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया अब अपना, दैट इज लोकेटिंग इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब अगर नंबर लाइन पे आपको इरैशनल नंबर्स को, मतलब देखो रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कर सकते हैं, रैशनल को हमने 7th क्लास में सीखा है, अब हम इरैशनल को सीखेंगे। मान लो इरैशनल आपके आ जाए √5, √5 इरैशनल होता है, बिल्कुल होता है। अब √5 को पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। √2 होता है, √3 होता है, √7 होता है, सब होते हैं, ठीक है। √9 नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि √9 रैशनल होता है। अब √5 को बोल दिया कि चलो करो रिप्रेजेंट, किस पे? नंबर लाइन पे। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए, लेकिन पता है नंबर लाइन से पहले जो काम होता है ना, वो कुछ काम कर लेते हैं। ये सारा काम अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के सारा काम होगा। तो पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता है, मान लो ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यही चीज आपकी जो लाइन होगी, जो आपकी नंबर लाइन होगी, उस पर ड्रॉ होगी। अब इसमें आप समझिए, आप √5 को हाइपोटेन्यूज लेकर चलते हैं। अगर सारा काम √5 को एज ए हाइपोटेन्यूज लेकर चला जाएगा, तो √5 को आप क्या लिख सकते हैं? तोड़ के, सुनना ध्यान से, √5 को आप तोड़ के 4 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 + 1।
ठीक है, 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट होता है, लिख सकते हैं। जब आपने इसको कंपेयर करा इससे, जब आपने इसको इससे कंपेयर करा तो आपका बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो बेस 2 आ गया, और 1 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर 1 आ गया। ये आपकी तैयारी हुई, ये पहले तैयारी करनी है ऐसे हमेशा। अब आप क्या करेंगे, अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। अब मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, सीधी एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। अब इस नंबर लाइन पे मैं क्या करूंगी, इक्वल डिस्टेंस पर, 1-1 सेंटीमीटर नहीं, बस इक्वल डिस्टेंस में 4-4 सेंटीमीटर का गैप लूं, बस सेम होना चाहिए। इधर 1 बनाया, इधर 2 बनाया, सॉरी इधर 0 बनाया, फिर इधर 1 बनाया, फिर इधर 2 बनाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 टिल सो ऑन। अब सुनना यहाँ पे, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बेस पर हमेशा 2 क्यों आएगा, क्योंकि बेस जो होता है ना वो बड़ा वाला होता है हमेशा, और परपेंडिकुलर पे हमेशा छोटा वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो बेस पर हमेशा बड़ा नंबर आएगा। पहले मैंने क्या करा, 5 को तोड़ा, 4 + 1 लिखा। मैं 3 + 2 भी लिख सकती थी, बट 3 का स्क्वायर, भाई 4 किसी का स्क्वायर आ रहा है और 1 भी, तो ऐसे ऐसा ही तोड़ो। अब जैसे 10 नंबर आ गया, अब 10 को आप क्या तोड़ सकते हो, 9 + 1 मतलब 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो 3 नीचे 3 ऊपर 1, ऐसे जुगाड़ लगाना है। तो 2 आपको बेस पे मिला, तो बेस पे आप क्या डालोगे बेटा, बेस पे आपका 2 जाएगा। तो आपने एक लाइन यहाँ खींची है ना, ये आपने बेस पे आपने 2 को ले लिया, ये आपका बेस हो गया। अब आप 2 पर परपेंडिकुलर कौन है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। अब आप 2 पर क्या ड्रॉ करेंगे, 1 जितना इसका ये, पर वो तो 90 डिग्री पर ड्रॉ है, तो आपको पहले इधर, सबसे पहले इधर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। अपने जो आपका कंपास है उससे आप 90 डिग्री बना देंगे। जैसे 90 डिग्री आपका सीधा बन गया, अब आप यहां से लेकर आर्क, ये जितना 1 सेंटीमीटर आपने एक जितना ये लिया है उतना यहां से इधर आप आर्क काटेंगे, और जैसे आपने आर्क काटा आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको मिला देंगे इससे, तो ये आपको √5 मिल गया, क्योंकि ये आपको 1 मिला, इतना 1, ये आपने आर्क काटा, ये आपको 1 मिल गया, ये आपको 2 मिल गया, ये आपको √5 मिल गया ज्वाइन करते। लेकिन √5 हवा में, ये रहा, ये पूरा √5 है हवा में क्या चार डालेंगे, हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए। कुछ मत करो, यहां से आप अपना कंपास जैसे ऐसे खोला, और इस कंपास की निब को यहाँ रख के, पेंसिल को यहाँ रख के, यहाँ से ऐसे आर्क काटोगे, तो आपको जो यहाँ जो नंबर मिलेगा, जो आपको यहाँ जो पॉइंट मिला, दैट विल बी √5, दैट इज 2.36, दैट इज 2.36। आप देखना आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये लो मेरा √5 बन गया। मैं कह रही हूँ √17 बना के दिखाओ, तो √17 में भी सेम चीज करनी है। देखो √17 को तोड़ के क्या लिख सकते हो आप, 16 + 1, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसका मतलब बेस पे 4, परपेंडिकुलर पे 1, बेस पे 4, फिर आपने 90 डिग्री बनाया कंपास से, उस पे 1 का आर्क काटा, उसको ज्वाइन करा, उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, बात खत्म, सिंपल। आपका √5 क्या, रूट्स आप कुछ भी बना सकते हो, आप √10, √17 कुछ भी बना सकते हैं। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये सब रियल नंबर्स का चल रहा था, मतलब रैशनल इरैशनल अलग अलग गेम खेल रहे थे। अब क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स पूरे रैशनल इरैशनल पे ब्लेंड हो जाए, इन पे ऑपरेशंस लग जाए। कौन से ऑपरेशंस होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। जब इन पे ब्लेंड लगे तो क्या होगा, सुनना। अगर आपका रैशनल और रैशनल, देखिए ये जब बातें, अगर आपके रैशनल पे रैशनल ऑपरेशन लगे, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, चाहे रैशनल में रैशनल प्लस हो, चाहे रैशनल में रैशनल प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, अगर रैशनल में ऐसा हो रहा है, ये लग रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको आंसर भी रैशनल मिलेगा, ये ध्यान रखिए। बस डिवाइड के अंदर एक केस बदल सकता है, डिवाइड थोड़ा इससे दूर रहता है। अब आते हैं, अगर रैशनल में इरैशनल आ जाए, अगर रैशनल के साथ कौन आ जाए, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी आ जाए, अगर इरैशनल आ जाए सीन में, तो क्या होगा। और अगर इरैशनल आ जाता है तो हमेशा इसमें इरैशनल की जीत होती है। रैशनल पे इरैशनल भारी पड़ता है और वो इरैशनल निकलता है, एक्सेप्ट बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जहां जाएगा भाई 0 इंटू √2 0 हो गया, तो वो तो रैशनल हो गया। तो रैशनल और रैशनल है तो रैशनल ही मिलेगा ऑपरेशंस में। लेकिन रैशनल के साथ अगर इरैशनल कैसा भी आ गया, अगर मैं लिखती हूँ 2 रैशनल है और प्लस का √3 इरैशनल है, तो ये पूरा जो नंबर मिला वो मुझे इरैशनल मिल गया, ये मैं कहना चाह रही हूं। अब सुनना, अगर दोनों ही इरैशनल हो जाए, अगर एक इरैशनल पे दूसरा इरैशनल का ऑपरेशन लगे, दोनों ही प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो ऐसा है कि वो बीच का बिन पैंदे का लोटा है, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरैशनल भी हो सकता है। मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, समझिए। मैंने बोला √3 इंटू √3, ठीक है, दोनों इरैशनल है, √3 इंटू √3 3, बट हमें आंसर तो रैशनल मिला। फिर से देखना, √2 इंटू √3 तो √6, ये इरैशनल, आंसर भी इरैशनल। तो दोनों ही केस देखो, हमने दोनों इरैशनल केस लेकर देखे, पर एक बार हमें रैशनल मिला, एक बार हमें इरैशनल मिला। तो ये है
कि रैशनल रैशनल तो रैशनल ही मिलेगा, इररैशनल रैशनल में इररैशनल ही आपकी जीत होगी, लेकिन इररैशनल और इररैशनल में कुछ भी आ सकता है, कुछ अता पता नहीं है, वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जैसे कि इधर देखिए, अब आपको बोला इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, जैसे कि अपन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई क्या करना है भाई, आप इधर देखिए √3 प्लस √7, ठीक है, एंड √3 माइनस √7। अब देखिए ऑपरेशन है, इस पे सिंपल है, सोचना नहीं है इस पर इतना। अब पता है आपको फालतू के रूल्स पढ़ा देंगे अभी टीचर्स, इसमें √a √b, कुछ भी रूल याद मत करो आप। इसमें देखो अपने 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल्स के अंदर आप देखेंगे आगे, आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, और क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, बड़ा कौन है 7, तो माइनस का 4 मेरा आंसर। अरे क्या सोचना, और देखो आपका आंसर क्या आया, रैशनल आया। ये दोनों इररैशनल थे, लेकिन आंसर आपको रैशनल मिला। दिस इज द ब्यूटी। तो इसको इतना सोचना नहीं है, आपको इधर कुछ भी आ जाए, आपको आइडेंटिटी सारी आती है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 4 5 6 आइडेंटिटी लिख देंगे, बोल देंगे याद कर लो, रूट वाली, सर्ज वाली, रेडिकल्स वाली, वो नहीं याद करनी है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इररैशनल, आपको बताना है। फटाफट देखते हैं इसको। देखिए -2 है और उसमें √5 आपका माइनस हो गया, रैशनल और इररैशनल है, तो ये पूरा ही इररैशनल हो गया, क्योंकि रैशनल पे इररैशनल भारी पड़ता है। इसमें देखिए ये प्लस का √3 है और 23 और माइनस का, तो कट गया, तो सिर्फ 3 बचा, तो ये रैशनल हो गया आपका। तो सेकंड वाला रैशनल है, क्योंकि 3 रैशनल होता है। अब आप देखेंगे 1/√2, भाई आपका ये है क्या है, ये आपका रैशनल है, ये इररैशनल है, तो आपका इररैशनल ही होगा पूरा, क्योंकि इस पे इररैशनल भारी पड़ गया। फोर्थ पे है 2π। आपको पता है कि पाई इज द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ इररैशनल नंबर। पाई जो नंबर होता है वो इररैशनल होता है। पाई को हम कभी भी, आप बोलोगे 22/7, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 ऐसे ले ली गई है। पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 नहीं है, 3.14159785 ले जाओ ब्रह्मांड के बाहर तक, दिल्ली के बाहर तक। कोई दिल्ली में बैठा तो ले जाओ उसको हिमाचल तक घूमने, पहाड़ों पे भी घूमे आओ, हैं, ले जाओ। पाई की वैल्यू खत्म नहीं होगी, ब्रह्मांड के बाहर तक ले जाओ। अब पाई इररैशनल है, उससे 2 क्या कुछ भी मल्टीप्लाई हो, वो इररैशनल ही होगा, तो ये इररैशनल है भाई। इररैशनल अपना टोरा लेकर चलता है, वो सीधी बात, नो बकवास। वो कहता है अपन बुरे हैं कैसे, अपन तो भाई जहां आ गए हमारा ही टोरा चलेगा, सिंपल एज दैट। चलिए अब सबसे बड़ा टॉपिक जो बच्चों को डराता है, दैट इज रैशनलाइजेशन। व्हाट इज रैशनलाइजेशन, पाप धोना, इररैशनल का पाप धोना। इररैशनल को रैशनल, उसका रैशनलाइज कैसे करना, डिनोमिनेटर को रैशनल बना दो बस। रैशनलाइज करना मतलब रैशनलिज्म की ओर बढ़ना। पाप धोना, इररैशनल के पाप धोना, कैसे, उसको रैशनलाइज करके। कैसे रैशनलाइज करके, राजा कौन है, डिनोमिनेटर। सारा गेम किस पे चलता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर इररैशनल है, उसको आप कैसे भी करके रैशनल बना दो, उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर कंटेनिंग स्क्वायर रूट टर्म इनटू रैशनल। बस डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना इज रैशनलाइजेशन। जैसे कि इधर देखिए, अब रैशनलाइज करते कैसे हैं, आपको ये तो बता दिया कि भाई रैशनल, वो क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन होता क्या है, कि रैशनलाइजेशन की ओर बढ़ना, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना। पर बनाते कैसे, अब इधर देखिए, इधर √2 है, आप कुछ मत करिए, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 × 1 √2। ऊपर हमें मतलब नहीं, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर से, √2 × √2 √2, √2 × √2 2 रैशनल होता है, नीचे रैशनल आ गया, मतलब ये रैशनलाइज हो गया, बात खत्म। अब इस पर आते हैं, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। फिर से आपको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को ध्यान रखिए, रैशनल। आप इस पे ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ऐसा नंबर जो इसको रैशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बना दे। अगर मैं ऊपर नीचे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इधर माइनस है और इधर भी √7 प्लस √6 है, तो देखिए ना नीचे a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगकर अपने आप सारा काम हो जाएगा। देखना भाई, कुछ नहीं, नंबर मैग्नीट्यूड सेम रहा, बस साइन बीच में बदल गया, इधर प्लस होता था इधर माइनस लग जाता। अब क्या करना है, √7 प्लस √6 × 1, √7 प्लस √6 अपॉन में ये a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई हमने अभी जैसे आइडेंटिटी पढ़ी और हमेशा ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a प्लस बी माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। दहेज में ऊपर ये तो चल ही रहा है, √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस 6 तो आपका चल ही रहा है। अच्छा 7 में से 6 गया, 1 बचा, लो हो गया रैशनलाइज। नीचे क्या आ गया,
रैशनल नंबर आ गया, हो गया रैशनलाइज। तो कुछ नहीं करना है, इसका कॉन्जुगेट कौन था, √2 से काम हो रहा था तो कॉन्जुगेट इसका √2 था, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 था, लेकिन इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरा ये निकला क्योंकि इसकी वजह से ये वन आ पाया, तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, या कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट मतलब इसको माइनस का प्लस कर दो या प्लस का माइनस कर दो, नंबर सेम रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट आपका क्या हो गया, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल पावर पे और इसकी लॉस पे। लेकिन आपको पता तो नहीं चाहिए एक्सपोनेंशियल पावर एंड बेस ये होता क्या है। जब कभी भी कोई नंबर, मैंने बोल दिया 3 की पावर 5 है, तो क्या 3 5 15 हो गया, नहीं, पहला तो ये होता है बेस, ये होती है इसकी एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि एक नंबर खुद ही से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 5 से नहीं, 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, बट जितना टाइम्स उस पे लिखा है। तो एक्सपोनेंट टेल्स अस मतलब वो कितने टाइम्स खुद ही से मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चे का सबसे बड़ा मिथ क्या होता है, 10th 11th 12th के बच्चे भी गलती करते हैं, 3 5 को 15 कर देंगे। अरे क्या बारात में आए अपन, क्या भंडारा चल रहा है, क्या जागरण चल रहा है, क्या अपन ऐसे कर देंगे, अपनी मर्जी चला देंगे कि 3 3 3 बस 3 5 बार 3 से ही होगा पर मल्टीप्लाई। अगर 10 होगा तो 3 10 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई होगा पर 3 से ही होगा और वो भी 10 बार होगा। अब इसी पे कुछ रूल्स है, अब वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो हम 7वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, रूल्स भी हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। एक्सपोनेंशियल पावर में सब पूरा पढ़ा पढ़ाया आ रहा है ऑलमोस्ट, अपना सारा 7वीं 8वीं का मिलाकर 9th का एक चैप्टर बना दिया आपका। अब सुनना, अगर आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड कर दो। मैंने बोल दिया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, तो भाई 2 की पावर 5 प्लस 6 11 हो गया, काम खत्म। अब सुनना, फिर से बेस सेम है, पावर अलग है, लेकिन बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर माइनस हो जाएगी। भाई मल्टीप्लाई और प्लस चड्डी बड्डी यार है, मल्टीप्लाई और एडिशन चड्डी बड्डी यार है, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन और डिवीजन चड्डी बड्डी यार है। अब यहीं पे मैं बोलती हूँ 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 2 आ गया, बेस तो सेम रहा। अब सुनना, अब ऐसे अगर इधर आ जाए 2 की पावर 8 और ब्रैकेट के बाद 3, तो ये 3 ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 2 3 8 जा 24 हो गया, खत्म। ऐसे ही अगर आपकी देखिए बीच में मल्टीप्लाई और बेस आपका अलग अलग है, पावर सेम है, तो जो चीज देखो सेम होती है उसको एक बार लिख दो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 इंटू 3 6 की पावर 3 कर देंगे उसको। गॉट माई पॉइंट। ऐसे अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि भाई बीच में डिवाइड और पावर आपकी सेम है और आपका बेस अलग अलग है, जैसे अगर 2 की पावर आपकी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, तो ये 2/3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, किसी की भी पावर 0 दिखे, हाथी की पावर 0, ए की पावर 0, 100 की पावर 0, एक्स की पावर 0, -1 की पावर 0, ट्रैक्टर की पावर 0, सीधा 1 कर दो, आंसर 1 है। मैं कह रही हूं कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 1/5 प्लस 1/8 प्लस 3/9 की पावर 0, बच्चा क्या करता है, बच्चा पूरा सॉल्व करने बैठ जाता है। अरे मेरे प्यारे क्यूटी, मेरे बिड़ू, पावर 0 है तो 1 करो ना आंसर, क्या करना है इतना सोचना, क्या अपना दिमाग मगज मारी, ना टेंशन लेनी ना देनी है, सीधी बात, नो बकवास। चलो अच्छा, एक और आपकी है कि अगर आपकी a की पावर -m है, तो देखो नेगेटिव में पावर तो दिमाग खराब करती है, तो पावर को अगर पॉजिटिव करना है ना, पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन असर बेस पे पड़ेगा। मेरा जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई, पर बेस a से 1/a हो गया। अगर मेरा 2/3 की पावर -3 है, 2/3 की पावर -3 है, तो वो 3/2 की पावर 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज थी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ बेटा, बहुत तुम लोग बहुत शैतान बच्चे हो। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस पे क्वेश्चन देखना, 625/81 की पावर -1/4 है ना, -1/4। सबसे पहला काम इधर 4 है, तो आप भी इधर क्या कर दें, आप भी इधर 4 की पावर लाने की, 625 कैसे ला सकते हैं, 5 की पावर 4 625 होता है, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और मेरा दहेज में 1/4 चल ही रहा है माइनस का, अभी नेगेटिव चल रहा है, कुछ नहीं करना। अब दोनों के पावर 4 है, तो मैं से 5/3 होल की पावर 4 ले लूं दोनों की, और मल्टीप्लाई में ऊपर -1/4 भी चल ही रहा है। अब आप इधर देखेंगे, इस 4 से 4 कटा और सिर्फ क्या बचा, 5/3 की पावर -1। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि पावर नेगेटिव में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे पावर को पॉजिटिव करना है, मतलब मुझे इसे +1 करना है, तो बेस पे असर पड़ेगा, बेस मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 5/3 से 3/5 की पावर 1 हो गया, एंड वी आर डन। ठीक है, कितना इजी था, ये 4 था, इधर 4 था, इसको भी 4 लाने की कोशिश करी, इसको 5 की पावर 4 3 की पावर 4 कॉमन आया, 4 से 4 कटा, -1 बचा, 1 बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, सीधी बात, नो बकवास। इस पर आते हैं, अब आप इधर देखेंगे तो सब में 27 है, मतलब बेस सेम है, सुनना ध्यान से, पावर ऐड कर दो,
पावर ऐड करते ही नीचे आपके 3 आया, आप उसको भी 3 की पावर में लाके काटने की सेम इसकी तरह करेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, कुछ तो पढ़ोगे खुद से, सारा मैं पढ़ा दूं है, सारा मैं पढ़ा दूं, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप लोगों को करना है एंड आई होप कि ये वाला जो चैप्टर मैंने आपको 20 मिनट में पढ़ाने की कोशिश पूरी करी है, जितने भी मिनट में अपना पूरा हुआ है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक एक टॉपिक इसमें कवर करा, एक एक क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करी है। स्टिल आपको डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में यू कैन रीच आउट टू अस फॉर एवर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, चक दे फट्टे, स्टडी हार्ड, बाय बाय।